बिहार का एक ऐसा विद्यालय जो हमारे पेरेंट्स को ऐसी 3 सुविधाएं देता है जो शायद ही कोई विद्यालय बिहार में देता हो। कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं, कौन है ये विद्यालय, अमूमन कितना चार्जेस देना पड़ता है, डिस्काउंट भी मिलता है क्या सर? जी हाँ, इस सारे मुद्दे पर हम आज इस वीडियो को लेके आए हैं। बहुत ही उम्दा वीडियो है, सारे पोर्शंस को चिपक के देखिएगा। एक भी पोर्शन छूटा तो शायद आपको पूरा इस विद्यालय के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाए। जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आपके समक्ष। ये जो विद्यालय है, ये जो स्कूल है, उसका नाम है उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल। इसमें आइए देखा जाए पेरेंट्स, देखा जाए कहाँ है ये विद्यालय, एड्रेस ऑफ द स्कूल। अगर एड्रेस की बात की जाए पेरेंट्स, तो ये विद्यालय का जो एड्रेस है वह है सोहगी मोड़ नियर संपत चेक मार्केट, पटना गया रोड, PS गोपालपुर, NH 83 पटना बिहार 800007। Again, I repeat the address of the school, that is Sohgi More near Sampachak Market, Patna Gaya Road, PS गोपालपुर, NH 83 बिहार पटना। अगर हम बात करें सर इस विद्यालय के बारे में, तो कौन कौन तरह की फैसिलिटीज़, कौन कौन तरह की ऐसी फैसिलिटीज़ ये अमूमन विद्यालय हमारे बच्चों को देता है जो बिरला ही कोई बिहार में देता हो। फर्स्ट इज़ द हॉस्टल फैसिलिटीज़। सर ये तो नॉर्मल है जी। इसके बाद हम जो बताने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड डे बोर्डिंग स्कूल और डे केयर स्कूल एंड हाफ डे बोर्डिंग स्कूल। ये ऐसा विद्यालय है जो हमारे बच्चों को डे केयर्स की सुविधा भी देता है। बहुत सारे ऐसे वर्किंग पेरेंट्स हैं जिनको कोई ऐसा जगह चाहिए जहां बच्चों को केयर अच्छे तरीके से मिल पाए, इसको हम लोग बोलते हैं डे बोर्डिंग। ये वर्ड्स पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, डे बोर्डिंग होता क्या है। जो पेरेंट्स जानते होंगे वो ऐसा जानते हैं। जो पेरेंट्स को, बोथ पेरेंट्स वर्किंग नेचर के होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि अपने बच्चों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से नरिश कर पाएँ, उनके लिए डे बोर्डिंग तरह के विद्यालय हैं। और इस तरह के विद्यालय हमारे बच्चों को, जो कि वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनको नरिश करते हैं, उनका डेवलपमेंट का ध्यान देते हैं और उनका जो है अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेस देना होता है, उस चार्ज के बारे में भी हम बात करेंगे। और एक है हाफ डे बोर्डिंग स्कूल्स। हाफ डे बोर्डिंग स्कूल्स यानी बच्चों का देखभाल स्कूल के कुछ घंटे बाद तक भी किया जाता है और उसका भी चार्जेस कुछ अलग है। तो हाफ डे बोर्डिंग स्कूल, डे बोर्डिंग स्कूल्स सुविधाएं हमारा उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल देता है पेरेंट्स। इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, डे बोर्डिंग भी है, हाफ डे बोर्डिंग भी है, डे केयर भी है। और आप वैसे पेरेंट्स हैं जो बोथ वर्किंग नेचर के हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे विद्यालय में हमारे बच्चों का नामांकन हो, दिस स्कूल कैन प्ले अ वाइटल रोल इन गेटिंग एडमिशन इन द पटना टॉप 5 टॉप 10 स्कूल्स। आइए पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज़ अमूमन ये हमारे बच्चों को देता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसिलिटीज़ ये देता है, वेल मेंटेन स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज़ ये देता है। सेकेंड, वेल इक्विप्ड रोबोटिक लैब। आजकल AI का ज़माना है पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि धीरे धीरे AI की तरफ बढ़ रहे हैं। ये विद्यालय उसमें है जहां बच्चों को हमारे रोबोटिक्स की ट्रेनिंग बचपन से ही देने का प्रयास किया जाता है और कहीं ना कहीं बचपन में दी गई शिक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। उसके बाद थर्ड पोर्शन पे यहाँ पे फुल्ली एयर कंडीशन क्लासेस। हर एक क्लासरूम यहाँ पे फुली एयर कंडीशंस है, तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई असुविधा नहीं होगी। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि ऐसे क्लासरूम की आवश्यकता हो या ऐसे तरह के क्लासरूम वो डिमांड करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट विद्यालय है। उसके बाद मैग्निफिसेंटली डिजाइंड बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल मॉडर्न फैसिलिटीज़। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ दी जाती है हॉस्टल फैसिलिटीज़, वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करती है। अगर बच्चों की सुविधा अच्छी से नहीं हो, पढ़ाई लिखाई और रहने सहन की व्यवस्था सही नहीं हो, तो बच्चे की शिक्षा और दीक्षा पर इसका कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स, आप लोग इससे बहुत ज़्यादा सहमत भी होंगे। तो ये विद्यालय इसके लिए भी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल है। इसके बाद यहाँ पे कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स। यहाँ पर कन्वीनियंटली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी है, जो कि बिहार के पटना के बहुत सारे एरिया से कनेक्टेड है। तो अगर आप पटना के किसी भी एरिया से हैं तो आप अपने बच्चों को उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल की तरफ आप वहाँ पर बच्चों को भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फुली एडेड कंप्यूटर लैब्स की भी व्यवस्था है, जहाँ बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करके आने वाले समय के अनुसार अपने आप को ट्रेंड कर सकें, अपने आप को नरिश कर सकें, चूँकि आने वाला ज़माना दैट इज़ स्पेसिफिकली ऑन द AI बेसिस, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो हम लेके आएंगे पेरेंट्स। अगर आप चाहेंगे कि किस तरह के AIs होते हैं, कितने तरह के AI हैं, कौन कौन से कोर्सेस आने वाले हैं, AI किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को दे सकता है, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सब पेरेंट्स अवेयर नहीं हो। अगर आपको कमेंट आता है AI से रिलेटेड, तो हम इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम सारे मुद्दों पर ध्यान से और सलीके से बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात सर फ़ी कितना है। अमूमन फ़ी की बात की जाए पेरेंट्स, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, सारे डिटेल्स को हम शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके सारे प्रॉब्लम्स को ये दूर कर देगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस का।
नर्सरी में अगर आप नामांकन लेने के लिए सोच रहे हैं पेरेंट्स, तो यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस है उसका चार्ज 850 रुपीज़ है, यानी 850 रुपये। रजिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पर 1300 रुपये है। एडमिशन फ़ी यहाँ पे 20,000 रुपीज़ है। अब यहाँ पे एक टर्म्स आता है, इसको बोलते हैं अर्ली बर्ड। अब ये अर्ली बर्ड क्या है और डिस्काउंट की बात जो कि वीडियो के पहले मैंने की थी उस पर भी हम ध्यान देंगे। हर एक साल ये विद्यालय 25% सीट्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट हमारे पेरेंट्स को देता है। यानी अगर आप ध्यान से देखें इसको अर्ली बर्ड वाले को, एडमिशन चार्जेस यहाँ पर 20,000 रुपये है, लेकिन अगर 25% के रैंक में आप आते हैं, यानी 25% वाले स्लॉट में आते हैं, तो आपका जो एडमिशन चार्जेस होगा पेरेंट्स वो मात्र 5,000 रुपये आपको विद्यालय को देना होगा। और उस स्लॉट से बाहर आप जाइएगा तो वही एडमिशन चार्ज आपको 20,000 रुपये यहाँ पे देना होगा। लेकिन आप अर्ली पहले ही एडमिशन्स के लिए अगर तैयार हो जाते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, अपने विवेक बुद्धि से जांच परख लेने के बाद, तो आप इस विद्यालय की तरफ बढ़ सकते हैं और उसमें आपको कुछ सहायता हो सकता है और आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 20,000 के बदले आपको 5,000 रुपये देने होंगे पेरेंट्स। इसके बाद यहाँ पर 10,000 रुपये की सुविधा यहाँ पर दी जाती है, विच एवर इज अर्लियर। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप चाहेंगे तो नामांकन ले सकते हैं पहले, लेकिन अपने विवेक बुद्धि से जाँच परख लेने के बाद ही किसी विद्यालय की तरफ पेरेंट्स आप बढ़ें, क्योंकि एक बार बढ़ लेने के बाद फिर से वापस लौटना एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी मनी की बात की जाए तो 2,500 रुपये यहाँ पर सिक्योरिटी मनी देना होता है नर्सरी के लिए। और स्कूल फीस की बात की जाए मंथली, तो यहाँ पर मंथली स्कूल फीस 3,600 यानी 3,600 रुपये आपको देना होगा पेरेंट्स। अगर हम एज की बात करें तो नर्सरी में नामांकन करने के लिए बच्चों का जो मिनिमम एज है वो 31 मार्च 2026 तक बच्चे का जो मिनिमम एज है वो 3 साल हो जाना चाहिए। यानी 3 साल से लेकर 4 साल के एज ग्रुप के बच्चे नर्सरी के लिए जनरली एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद हम एलकेजी की बात करें तो प्रोस्पेक्टस चार्ज यहाँ पे 850 रुपये है, रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,300 रुपये, एडमिशन फीस वही 20,000 और 5,000 और 10,000 का 2 स्लॉट यहाँ पे चलता है। एक 25% वाले डिस्काउंट में आते हैं और एक डेट निकलता है, स्पेसिफाइड डेट, और उस डेट तक आप नामांकन ले लेते हैं, तब भी आपको एडमिशन शुल्क में भारी कटौती का फ़ायदा मिल सकता है और आपको मात्र 10,000 रुपये में इस विद्यालय में नामांकन मिल सकता है अगर आप उस स्लॉट में आते हैं तो। और हम सिक्योरिटी मनी की बात करें तो 2,500 रुपये एलकेजी का भी है पेरेंट्स। और यहाँ पे स्कूल फीस की बात की जाए पर मंथ तो वहाँ पे 3,800 रुपीज़ है, यानी 3,800 रुपये आपको एलकेजी के लिए देना होगा। अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पर 4 साल मिनिमम एज होना चाहिए बच्चे का। 31 मार्च 2026 से लेकर आप 4 साल के और 5 साल के बीच में हैं तो आपका नामांकन एलकेजी में हो सकता है उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल में। उसके बाद अगर बात की जाए यूकेजी में तो प्रोस्पेक्टस चार्ज सेम है, यहाँ पे 850, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी सेम है 1,300 रुपये, एडमिशन शुल्क भी 20,000 रुपये सेम है। उसके बाद यहाँ पे अर्ली बर्ड में अगर आप आते हैं तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप नामांकन लेते हैं कुछ स्पेसिफाइड डेट के अंदर तो आपको जो चार्जेस यहाँ पर देना होगा पेरेंट्स वो मात्र 15,000 रुपये है, सिक्योरिटी मनी 2,500 और ट्यूशन फीस यहाँ पे 3,950 रुपये है पर मंथ आपको देना पड़ेगा। और अगर एज की बात की जाए तो 5 साल मिनिमम 5 साल यानी 5 साल से 6 साल के बीच के उम्र के बच्चे आप नामांकन ले सकते हैं यूकेजी वाले क्लासेस में। उसके बाद अगर क्लास 1 की बात की जाए तो यहाँ पर 850 रुपये है, रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,500, यहाँ पे एडमिशन शुल्क 35,000 रुपये हो जाते हैं। लेकिन अब अर्ली बर्ड या एक डेट है उस डेट से पहले अगर आप नामांकन लेते हैं तो या तो आप 12,000 वाले स्लॉट में आएंगे या उसके बाद 18,000 वाले स्लॉट में आ सकते हैं पेरेंट्स। सिक्योरिटी मनी यहाँ पे उसके बाद 5,000 रुपये है और जो ट्यूशन फीस है वो है 4,400 रुपये, 4,400। और जो एज निकल के आता है वह है 6+ यानी 6 साल से 7 साल की उम्र के बीच क्लास 1 के लिए एप्लीकेबल होते हैं। क्लास 2 की बात की जाए सेम है 850 रुपये, रजिस्ट्रेशन शुल्क यहाँ पर 1,500 रुपये है और उसके बाद जो एडमिशन शुल्क है 35,000 रुपये है। 2 स्लॉट्स की बात की जाए तो 12,000 या 20,000 वाले स्लॉट्स में आप आ सकते हैं अगर उस डेट तक आप नामांकन ले लेते हैं पेरेंट्स। अगर सिक्योरिटी मनी की बात की जाए तो 5,000 रुपये है और जो फीस है वह है 4,750 रुपये। एज 7+ बच्चे का होना चाहिए 31 मार्च 2026 तक। क्लास 3 की बात की जाए तो 850 रुपये, रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,500 रुपये, एडमिशन शुल्क 35,000। 2 स्लॉट से अर्ली बर्ड 25 या उस डेट से पहले तो उसके लिए 14,000 या 20,000 स्लॉट्स वाला ये आप इस पर विचार कर सकते हैं। सिक्योरिटी मनी यहाँ पे 5,000 रुपये है पेरेंट्स। ट्यूशन फीस यहाँ पे 5,000 रुपये पर मंथ है फॉर क्लास 3 और उसके बाद जो एज है वो 8+ आपका होना चाहिए। अगर क्लास 4 की बात की जाए तो 850 रुपये प्रोस्पेक्टस फीस है, 1,500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, 35,000 यहाँ पर फिर एडमिशन शुल्क है। अगर आप 2 चूज करते हैं अर्ली बर्ड या उस डेट से पहले तो 14,000 या 20,000 वाले स्लॉट्स में आप आ सकते हैं। एडमिशन अगर सिक्योरिटी मनी की बात की जाए तो 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है। और अगर स्कूल फीस की बात की जाए मंथली तो यहाँ पर मंथली स्कूल फीस आपका 5,250 रुपये है और 9+ आपके बच्चे का एज होना चाहिए, तभी आपके बच्चों का नामांकन क्लास 4 में होगा। क्लास 5
की अगर बात की जाए पेरेंट्स तो 850 रुपये प्रॉस्पेक्टस फीस, रजिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पर 1500 रुपये, एडमिशन फीस यहाँ पर 35,000 रुपये। अगर दो तरह की बात की जाए अर्ली बर्ड या उस डेट तक तो 15,000 वाले स्लॉट या 22,000 वाले स्लॉट में आप आ सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी मनी की बात की जाए तो 5,000 रुपये, ट्यूशन फीस की बात की जाए तो 5,500 रुपये और जो एज है वो 10+ होना चाहिए। क्लास 6 की बात की जाए तो 850 रुपये, प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी यहाँ पर 1500 रुपये है और जो एडमिशन शुल्क है नॉर्मल जो लगता है वो 35,000। अगर आप अर्ली बर्ड में आते हैं या उस डेट से पहले आते हैं तो 15,000 या 24,500 रुपये के बीच में आप आ पाएंगे। सिक्योरिटी मनी यहाँ पे 500 रुपये है और जो ट्यूशन फीस आपको पर मंथ वहाँ पर देना होगा पेरेंट्स वह है 5,800 रुपये। एज 11+ होना चाहिए तभी आपके बच्चों का नामांकन इस विद्यालय के क्लास 6 में हो पाएगा। क्लास 7 की बात की जाए तो 850 रुपये, रजिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पे 1500, एडमिशन फीस 35,000 का स्लॉट है नॉर्मल, लेकिन आप अर्ली बर्ड या उस डेट तक आते हैं तो 20,000 या 24,500 वाले स्लॉट में आप आ पाएंगे। अगर सिक्योरिटी मनी की बात की जाए तो 5,000 रुपये, ट्यूशन फीस की बात की जाए तो 5,950 रुपये। अगर एज की बात की जाए तो 12+ आपका एज होना चाहिए तभी आपके बच्चों का नामांकन क्लास 7 में हो पाएगा। क्लास 8 की बात की जाए तो लगभग सब सेम है और जो चीज़ें चेंज होती है यहाँ पर वो है यहाँ पे फीस जो कि है 6,050 रुपये, एज 13+ चाहिए। अगर क्लास 8 की बात की जाए तो ही लगभग यहाँ पे सेम है। जो ट्यूशन फीस है वो बढ़ जाता है यहाँ पे 6,050 रुपये और यहाँ पर जो अर्ली बर्ड है और जो डेट होता है उसमें अगर नामांकन लेते हैं तो आपको कुछ सहूलियत मिल जाएगी पेरेंट्स। उसके बाद 9 और 10th का यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हॉस्टल फैसिलिटीज़ आप लेना चाहते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक आपको जो चार्जेस देना होगा पेरेंट्स वो है 10,500 रुपये। क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक जो आपको चार्जेस देने होंगे वो है 11,000 रुपये और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो आपको पेमेंट देना होगा वो है 11,500 रुपये। अगर डे बोर्डिंग की बात की जाए क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, डे केयर की बात की जाए प्री प्राइमरी स्कूल की तो यहाँ पर जो पर मंथ देना होता है वह है 2,500 रुपये और हाफ डे बोर्डिंग अगर आप लेते हैं विद्यालय में तो आपको 2,000 रुपये देना होगा पेरेंट्स। इसके बाद अगर हाफ डे बोर्डिंग लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1,500 रुपये पर मंथ यहाँ पर देना होगा टू बी पेड क्वार्टरली पेमेंट आपको यहाँ पर देना होगा पेरेंट्स। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट फीस की बात की जाए तो ये विद्यालय अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को देता है। नर्सरी से लेकर UKG टू क्लास 1 यहाँ पे 3,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है जो कि आपको देना होगा। इसमें टोल टैक्स भी इंक्लूड किया गया है, यानी ऐसे रास्ते जहाँ पे टोल देने की सुविधाएँ हैं या जहाँ पे टोल लगता है वो टोल आपको वहाँ से अलग से पे करना पड़ेगा पेरेंट्स। और क्लास 2 से लेकर क्लास 12 की बात की जाए तो यहाँ पर 3,300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है जो कि आपको वहाँ पर देना होगा विथ द टैक्स इंक्लूडेड ऑल्सो। ये लगभग आपका फी स्ट्रक्चर है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपको अपना डायरी मेंटेन कर सकते हैं। और इसकी बात की जाए सर कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं, अगर टीचर्स की बात की जाए पेरेंट्स तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीचर की संख्या 49 है, लगभग 49। और उसके बाद की जाए PGT टीचर्स की संख्या यहाँ पे 11 है, TGT संख्या यहाँ पर 17 है, PRT टीचर्स की संख्या यहाँ पे 15 है, NTT टीचर्स की संख्या यहाँ पे 4 है और PTI टीचर्स की संख्या यहाँ पे 2 है। टीचर्स सेक्शन रेशियो यहाँ पे 1:2 दिया हुआ है जो कि बहुत ही उम्दा है। लगभग हमारे पेरेंट्स को इस बात का जरूर आग्रह करते हैं कि आप नामांकन लेने से पहले ये जरूर विचार करें, जरूर विचार विमर्श करें कि विद्यालयों में बच्चों की संख्या एक क्लासरूम में कितनी है। अगर बच्चों की संख्या 50, 60, 70 है तो अमूमन विद्यालय में जो पढ़ाई का स्तर होगा, आप विवेकवान हैं, विवेकशील हैं, आप इस पर विचार कर सकते हैं कि बच्चों से पेरेंट्स टीचर्स कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो अगर बच्चों की संख्या क्लासरूम में कम है सेक्शन वाइज तो वो विद्यालय आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके बाद अगर हम रिजल्ट्स की बात करें सर कितना परसेंटेज ऑफ रिजल्ट है, 2022 में यहाँ पे 110 बच्चों ने रजिस्टर किया था क्लास 10th में और लगभग 110 बच्चों ने पास किया तो 100% रिजल्ट रहा उसको। इसके बाद अगर 2023 की बात की जाए पेरेंट्स तो 109 बच्चों ने रजिस्टर किया था और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास किए थे वो 107 था, तो लगभग जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 98.2% है। 2024 की बात की जाए तो 85% बच्चे जो है यहाँ पे इनरोल हुए थे, 85 बच्चे यहाँ पे इनरोल हुए थे, इसमें 84 बच्चों ने अपना एग्जाम क्रैक किया था, तो 98.8% लगभग इसका रिजल्ट रहा था। क्लास 12 की अगर बात की जाए तो 2022 में 61 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, इसमें से 61 बच्चों ने पास आउट अपना एग्जाम किया था, तो 100% रिजल्ट रहा था ट्रैक रिकॉर्ड। 2023 की बात की जाए तो 41 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, इसमें बच्चे जो पास किए थे वो 41 है, तो यहाँ भी ट्रैक रिकॉर्ड 100 के प्लस 100% है। 2024 की अगर बात की जाए तो 77 बच्चे रजिस्टर हुए थे, इसमें तो 72 बच्चे यहाँ से पास आउट हुए थे, ट्रैक
रिकॉर्ड की बात की जाए पेरेंट्स तो अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, पढ़ाई भी ठीक है, उम्दा है, और क्लासरूम है, किस तरह की फैसिलिटीज़ है, अमूमन सारी चीज़ की जानकारी हम लोगों ने आपको दे दी है। डॉक्यूमेंटेशंस का हमारा बहुत सारा वीडियो है। उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के डॉक्यूमेंटेशंस पे बात की जाए तो लगभग बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ भी डिमांड किए जाते हैं। सबसे पहले DOB मैंडेटरी है यहाँ पर बच्चे का, चाइल्ड का। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी हो जाता है, PEN नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड्स। उसके बाद बच्चे का इम्यूनाइजेशन कार्ड इंपॉर्टेंट है, बच्चे का RS सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, एड्रेस प्रूफ आप लोग का इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं या बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें से एक आपके पास अगर हो तो नामांकन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब तैयारी कैसे होगी, अमूमन सवाल क्या पूछे जाते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए तो दो तरह से ही बच्चे का एग्जामिनेशन होता है। जूनियर क्लासेस में बच्चों का इंट्रैक्शन होता है पेरेंट्स, जहाँ पर अमूमन सवाल पूछे जाते हैं बच्चों से। दूसरा होता है सेकंड वाले स्टेज में, जहाँ पर बच्चों का एक प्रॉपर रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है, इसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं और बच्चों को सवाल सॉल्व करने के लिए एक लिमिटेड समय में वो सारे प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तैयारी हमारी जीत की चल रही है। बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं। और आप भी अपने जीत की तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके 9472163206 हमारे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप हमारे टीम में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ यू वांट योर किड्स टू बी इन द टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार, देन आवर टीम एंड आई विल हेल्प यू टू गेट एडमिशन इन द बेस्ट स्कूल्स इन पटना बिहार। अगर पहली बार हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। ऐसे ही उम्दा कंटेंट डेली हमारे वीडियोस हमारे चैनल सर जी पटना पे आते ही रहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज़ द बेस्ट केयरिंग। मिलते हैं अपने और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद,